तो जी सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी ईद मुबारक। और ईद का दिन बड़ा उदास कर जाता है और आज हस्बैंड की फ़्लाइट भी है और वो ना 3 वीक्स के बाद आ रहे हैं। तो वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे, तो उनकी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी कि वो अर्ली मॉर्निंग मेरे पास पहुंच जाएंगे ना, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई तो वो फिर दोपहर को पहुंचे हैं। और तो बस फिर ना मेरा खुद तैयार होने का दिल किया और मैंने बच्चों को भी तैयार नहीं किया, लेकिन बच्चों से मैंने बोल दिया था कि बाबा शाम को आएंगे और उनके कलीग के घर दावत है हमारी, तो फिर हम शाम को रेडी होंगे और मैं आपको भी शाम को तैयार करूँगी। तो बच्चे ना कपड़े वैसे भी गंदे कर लेते हैं और ख़ुद तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। और जैसे आप सब कमेंट्स में बातें करते हैं कि सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात पर मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ। और स्पेशली जब मैं अपने हस्बैंड को और बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ कि अल्लाह ताला इन इन सब का साथ ना सलामत रखें। लेकिन ना यहाँ पर अपने नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं। जैसे ईद है और पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, और ईद का मज़ा ना सिर्फ अपनों के साथ होता है। लेकिन जब हस्बैंड आ गए तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी और मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। और बस फिर मैं रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, हस्बैंड रेडी हुए। हमने ना उनकी तरफ 7 बजे जाना था, बट हम लोग लेट हो गए क्योंकि हस्बैंड की फ़्लाइट डिले हो गई। उसके बाद मैं मेकअप करने लगी और मेरे पास आईलाइनर जो था वो मेरा, आई थिंक पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या एक्सपायर हो गया, वो ख़राब हो गया। और भी मेरा मेकअप भी मुझसे नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझसे मेकअप नहीं हो रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी से छोटी बात भी ना आपको अपसेट कर रही होती है, क्योंकि आपका दिल उदास होता है ना, तभी कोई भी बात आपको अपसेट करती है। उनके घर के पास सी व्यू था, लेकिन उनके घर के सामने, और उनके घर के सामने का व्यू बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा नहीं, हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। और हस्बैंड ने बोला कि आप खड़ी हो जाओ, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो इतने में उनकी कॉल आ गई कि आप कहाँ रह गए। हमने बोला हम लोग पहुँच गए हैं, बस हम सी व्यू के सामने वीडियोज़ बना रहे हैं। तो बस फिर हम लोग पहुँचे और उन्होंने खाने का इतना ज़्यादा अहतमाम किया हुआ था, और खाना, फूड वॉज़ वेरी डिलीशियस, खाना बहुत मज़े का था और बहुत सारी डिशेज़ बनाई हुई थी। तो अब ये मैं टेरेस पे खड़ी हुई हूँ, सामने सी व्यू है और माशाल्लाह से उनका घर बहुत प्यारा है। और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ ना, थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे कि ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो यकीन जाने हम सबके पास ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, लाइक कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना कि आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ में कोई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है ना, तो हमारे पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए जो आप चाहती हैं या जो आपकी ख्वाहिश है, तो पहली ज़मानत ही ये है कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करें। और राज़ी कैसे करना है, आपने उसका शुक्र अदा करना है जो उसने नेमतें आपको दी हैं। और दूसरों को देख कर के उसके पास ये भी है, ये भी है, मेरे पास नहीं है, आप नहीं जानते कि जो चीज़ें आपके पास हैं, हो सकता है जिसको आप देख रहे हैं उसके पास ना हो। और सोशल मीडिया ना ऐसा ही है, हम सब अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अपने हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर करते हैं। हम सब, हमारी भी फाइट्स होती हैं, सैड मोमेंट्स होते हैं, अपसेट होती हूँ, समटाइम्स रो भी रही होती हूँ, लेकिन उस टाइम आपके जहन में ये ख्याल नहीं आता है कि आप कैमरा ऑन करें और वो रिकॉर्ड करके आप शेयर करें। नो। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपके साथ एक ही बात शेयर करूँगी कि कामयाबी का पहला राज यही है कि आप हसद करना छोड़ दें, दूसरों को देखकर माशाल्लाह बोला करें और अच्छा गुमान रखा करें और दूसरों को तकलीफ़ ना दिया करें। और बस अपने लिए दुआ किया करें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, और यही जो है ना वो कामयाबी का राज है। और सब चीज़ें हमेशा से सबके पास नहीं होती हैं, हर एक को स्ट्रगल करनी पड़ती है, और इस मकाम तक आने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस की होती हैं। और ये बात भी मुझे बहुत सुनने को मिलती है, काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती। ये मत बोला करें, आप नहीं जानते कि उसकी लाइफ कैसी है और आप में वो हिम्मत है कि नहीं कि आप वो चीज़ें फेस कर सकें। और ड्रेस डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरा सूट खाड़ी का है, 2 पीस लिया था मैंने। शूज़ आई थिंक स्टाइलो के, ECS के होंगे। और दुपट्टे कलेक्शन जो है ना, मेरे पास सारी ऐसी हैं, शिफॉन के डिफरेंट कलर्स में दुपट्टा होते हैं मेरे पास, तो मैं हर सूट के साथ मैच कर लेती हूँ। तो खाने के बाद हमने डिलीशियस सी जो है ना वो खीर खाई थी, फ्रूट चाट खाई थी, उसके बाद हम चाय पी रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और अभी ना 11 बज रहे हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।